आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं प्रियो, याकूब 5 उसका 16 से। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आज हम एक स्त्री के बारे में देखेंगे, उनका अटूट विश्वास परमेश्वर के प्रति। वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन असाधारण विश्वास उनके जीवन में था, और वो विश्वास को थामे हुए प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के दिल में वह जीत लिया था उसने। और वह व्यक्तिगत रूप से वह इतना प्रार्थना करती थी, इतना प्रार्थना करती थी कि वह कई आत्माओं को प्रार्थना के द्वारा उसने बचाया। वह उनका अगर वो बीमार से पीड़ित थे तो उनके लिए वह आंसू बहाती थी। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की उपस्थिति में उनका नाम ले लेके जब तक वह परमेश्वर की चंगाई को उनके जीवन में असाधारण रूप से उतरता हुआ ना देखे, तब तक उनके लिए प्रार्थना करती थी। और वो अपनी आंखों से चंगाई की बेदारी को, रिवाइवल को उनके जीवन में देखती थी। और वो एक प्रार्थना योद्धा बन गई थी, और प्रत्येक लोग उनके पास में प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आते थे। उन्होंने केवल प्रभु के सामने घुटने टेक कर खोई हुई आत्माओं के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और वह स्वर्ग को खुला हुआ देखा उन्होंने, और प्रार्थना का उत्तर उन्होंने अपनी गोद में पाया। उनका नाम है मेरी साइमन। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में बिलासपुर में हुआ सन 1930 में। वह परिवार से, क्योंकि उनके माता पिता ना थे, उनका भाई था और उनका पालन पोषण किया करता था, लेकिन एक समय में उन्हें त्याग दिया गया और वे यहाँ पर आकर परमेश्वर की सेवकाई करने लगे। परमेश्वर की आराधना के लिए वो चुनी गई थी, सेवकाई के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। लेकिन कुछ कारणवश वो अपने जीवन से दुख महसूस, उतार चढ़ाव महसूस करने लगी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ, तथा उनका विवाह एक मसीह परिवार में हुआ। पर फिर भी वह एक नामधारी जीवन को जी रहे थे। कई उतार चढ़ाव का सामना करते 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 उनका जीवन परिवार से त्यागा, रिश्तेदारों से त्यागा हुआ जीवन हो गया था। वो भटका हुआ आत्मा से वो भटक रही थी, निराशा में आशा खोज रही थी। वो उस भटकेपन में एक ठहराव को खोज रही थी। ओ कौन परमेश्वर मुझे भलाई दिखाएगा। एक परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। वो एक मार्ग, उद्धार का मार्ग की खोज में थी। फिर उनका एक मुलाकात एक मसीह परिवार जो सच्ची आराधना करते थे उनसे हुआ। उनका रिश्ता, उनके बच्चों का रिश्ता उस फैमिली से हुआ, और सन 1990 में वह परमेश्वर के आगे समर्पित हुई। और फिर वह परमेश्वर को उद्धारकर्ता रूप में उन्होंने ग्रहण कर लिया, और वह परमेश्वर को अपने दिल से मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता करके जब उन्होंने ग्रहण किया, तब से लेकर जब तक वह इस दुनिया में आखिरी सांस तक उन्होंने परमेश्वर की बाट जोया, परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने अपना जीवन को बिताया। वह परमेश्वर के साथ में एक गहरा संबंध को, परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख वेदी में जाया करती थी, और सुखदायक सुगंध उनकी प्रार्थना में था। और बहुतों के लिए उन्होंने आशीषों का द्वार को उनके द्वारा खोला। परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके द्वारा उनके जीवन में किया, और वह परमेश्वर वो खोई हुई आत्माओं को उन्होंने बचाया, बीमारों को उन्होंने चंगाई दिया, और वह प्रार्थना के द्वारा वह मिरेकल्स को वो अपने जीवन में, वो व्यक्तिगत जीवन में वो बीमार व्यक्ति देख पाते थे। रात दिन वो अपने बिस्तर में, अपने सिराने में, अपने जगह में, एक कमरे में वो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी। पूरा रात जगकर, आत्मा में भरकर वो
प्रार्थना करती थी और परमेश्वर की बाट जोती थी। और उस समय स्वर्ग उतर आया था जब वो खुद व्यक्तिगत रूप से बीमार थी। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को अपनी कानों से सुना, मेरी साइमन, तू नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, तू जीवित रहेगी। और परमेश्वर ने उनके और 10 साल और उनको आयु से वो ब्लेस किया और वो और ज्यादा परमेश्वर के करीब आ गई। और अपने वचन के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा उन्होंने वो बहुत से लोगों का, हजारों लोगों का उन्होंने आत्माओं को बचाया, चंगाई दिया। वह उन्हें परमेश्वर के द्वारा चंगाई का वरदान मिला था। उनकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थी, वह आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के साथ में संवाद किया करती थी। और उन्होंने प्रार्थना से उस परमेश्वर का दिल को प्रसन्न किया था, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। वह आज भी चंगा करने में सामर्थी है। वह उन्हें बदल देता है जो उसकी खोज में रहते हैं, उन्हें नई जिंदगी प्रदान करता है जो उस पर मनन करते हैं, जो उसको दिल से खोजते और उसे पाते भी हैं। और उनकी प्रार्थनाओं का जो प्रभाव था वह कई परिवारों का शांति, प्रेम, मेल मिलाप का प्रतीक हो गया। कई बीमारों को उन्होंने चंगाई दिया, लोगों का विश्वास बढ़ा, परमेश्वर की महिमा उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रकट हुई। लोग परमेश्वर को जानने लगे क्योंकि परमेश्वर का बेदारी उनके जीवन में काम करता था। परमेश्वर का मिरेकल्स उनके जीवन में काम करता था। उन्होंने संघर्ष तो किया, लेकिन लास्ट में, अंत में उन्होंने वह मुकुट को पाया, अपनी दौड़ को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी और यहाँ से मुकुट लेकर, यहाँ से जीत लेकर, आत्माओं को जीत कर परमेश्वर के पास में पहुंच गई। 2010 अक्टूबर महीने में उन्होंने अंतिम सांस ली। परमेश्वर के सम्मुख रहकर उन्होंने गरीबों की सहायता करी, उनके लिए दुआ करती थी और बहुत से प्रार्थना सभाओं में वह शामिल हुआ करती थी और हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना उनके जीवन के द्वारा होता था। और आत्मिक मंडल, आत्मिक वातावरण, उनके उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति से वो भर जाता था। हम महसूस करते थे कि परमेश्वर वह एक खुली हुई बाइबल बन गई थी। वह एक खुली हुई परमेश्वर के द्वारा उपस्थित अपने खुले हुए दिल को लेकर, समर्पित हृदय को लेकर जाती थी और वह उस जगह में एक मोमबत्ती की रोशनी की तरह वह उनके जीवन से उजियाला उनके जीवन से बहने लगा था और बहुतों के लिए वह आशीष का कारण बनी। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने प्रार्थना किया और अपने जीवन को प्रार्थना के आगे में, प्रार्थना कर करके परमेश्वर के आगे में समर्पित कर दिया। और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा लोगों ने देखा और परमेश्वर के अनगिनत आशीषों को उन सब के जीवन में परमेश्वर ने उंडेला। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और इस बायोग्राफी, मेरी साइमन की बायोग्राफी के द्वारा, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।